चारों भाई बड़े सज रहे थे। जनु धनु धर्माधिक तनुधारी, जैसे जनु धनु धर्माधिक, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही सुंदर स्वरूप धारण करके राजा के पास खड़े हैं। चार पुत्र कैसे लग रहे हैं? जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों सशरीर शरीर धारण करके राजा के समीप खड़े हैं, ऐसे जच रहे हैं। साधु समाज संगम ही देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। साधु समाज और ब्राह्मणों के साथ राजा बहुत सज रहे हैं, ऐसे जैसे सभी सुख, जितने भी सुख हैं राजा के साथ शरीर धारण करके खड़े हैं। जो साधु और ब्राह्मण संग में चल रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुखों ने शरीर धारण किया है। सभी सुख शरीर धारण करके राजा दशरथ के साथ ही चल पड़े हैं। सोहत साथ सुभग सुतचारी, और चारों पुत्र ऐसे सज रहे हैं जैसे जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। अपवर्ग यानी मुक्तियां, चार प्रकार की मुक्तियां। एक होती है सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप मिलता है मृत्यु के बाद। एक होती है सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप। एक सायुज्य मुक्ति, जीव भगवान में समा जाता। एक सालोक्य मुक्ति, सालोक्य भगवान के लोक में रहने का जो है मौका मिलता है। सालोक्य और सामीप्य भी, एक सामीप्य यानी भगवान के पास नजदीक में रहने का मौका मिलता है। अब इन दोनों चौपाइयों में चारों भाइयों के गुणों को देखो, उपमा देखो कितनी बढ़िया की है तुलसीदास जी महाराज ने। ऐसी उपमा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार भाई, और सामीप्य सारूप्य सालोक्य और सायुज्य मुक्तियां। धर्म क्या है? सबसे पहले जीवन में धर्म, अब चर्चा चली तो थोड़ा इन चारों को थोड़ा विस्तार भी कर दें। जीवन में सबसे पहले धर्म होना चाहिए। जो भी आप कार्य करें धर्म युक्त हो। जीवन में पूजा पाठ करें, नित्य नेम करें, क्योंकि जीवन का पहला लक्ष्य धर्म है। और जिसके जीवन में धर्म होगा वही अच्छे तरीके से अर्थ कमा सकता है। जिसके जीवन में धर्म है उसी को पता है अर्थ का प्रयोग कैसे करना है। अगर आपके जीवन में धर्म है, आपको पता है उस अर्थ का 10वां हिस्सा कम से कम इतना तो मैंने दान में लगाना ही है। इस धर्म से कमाए हुए धन को मैंने गरीब की सेवा में, निर्धन की सेवा में लगाना ही है। कहीं कोई आपदा पड़ गई, किसी को शारीरिक कष्ट आ गया, देश पर संकट आ गया, तो इसका कुछ हिस्सा मैंने दान करना ही है, मदद में देना ही है। ये हिस्सा गौ ब्राह्मण की सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए दान करना ही है। यानी धर्म के जितने भी आप कार्य लगाओ, गौ सेवा, अन्नदान, वस्त्र दान, धर्म अनुष्ठान, पाठ, याग, यज्ञ आदि अनेका अनेक। तो ये धर्म जिसके जीवन में सबसे पहले धर्म है, उसी को पता है अर्थ का प्रयोग करना है, अर्थ कमाना कैसे है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो तो गला ही काटेगा, वो तो किसी का हक ही छीनेगा, वो तो किसी की आत्मा को तड़पा के ही धन कमाएगा। क्योंकि जीवन में धर्म नहीं है तो सबसे पहले हमने किस चीज का अनुसरण करना है, क्या संस्कार जीवन में धारण करना है या बच्चों में वापस करना है, वो है धर्म। क्योंकि जिसके जीवन में धर्म है उसको पता है अर्थ कैसे कमाना है, कहाँ खर्च करना है। और जिसके जीवन में धर्म है उसे ये भी पता है कि कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है। धर्म अर्थ काम, काम का अर्थ हमारे जीवन में पूरी की जाने वाली सभी भौतिक कामनाएं, चाहे तो आपने कुछ अच्छा घर लेना हो, अच्छी गाड़ी लेनी हो, काम का एक भाव शारीरिक विषय भी है। और जिसके जीवन में धर्म है वो भगवान राम की तरह एक पत्नी व्रत हो जाएगा। उसे पता है काम का प्रयोग कैसे करना है। काम बुरा नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जीवन के 4 लक्ष्य हैं एक गृहस्थी के जीवन के लिए। एक गृहस्थी के जीवन के 4 लक्ष्य हैं। काम बुरा नहीं, क्योंकि काम
सृजनकारी है। संतान उत्पत्ति के द्वारा आपके वंश बढ़ते हैं, कुल बढ़ते हैं, खानदान बढ़ते हैं। लेकिन अगर जीवन में धर्म है तो एक पत्नीवत रहते हुए आप संतान को पैदा करेंगे, उसे अच्छे संस्कार भी दे पाएंगे। काम जब तक मर्यादित है वो पूजनीय है, क्योंकि काम देव है। काम कोई राक्षस नहीं है, काम देव है, काम देवता है। लेकिन जब वो अतिशय करता है तो उसे भी भस्म होना पड़ता है, जैसे भगवान शिव ने किया। बस यही है, जब मर्यादा से बाहर, आउट ऑफ लिमिट हम अपनी लाइन क्रॉस करेंगे तो वो बदनामी का, कलंक का, अपयश का कारण बनेगा, और वही काम जो सृजनकारी है वह विनाशकारी बन जाएगा। तो इसलिए जिसके जीवन में धर्म है उसे ही तो पता है कि हमारा मन नियंत्रण कैसे रहेगा, हम अपनी कामनाओं की पूर्ति किस प्रकार से करनी है, किस स्तर का घर लेना है, किस तरह की गाड़ी लेनी है। उसको ऐसा काम नहीं करना किसी का दिल दुखे। अपनी भोग का मतलब खाना भी भोग है, अच्छे लग्जरी लाइफ जीना ये भी भोग है। कामनाएं मतलब भोग इस प्रकार से भोगे किसी दूसरे को कष्ट ना हो, और जिसके जीवन में धर्म है वही इस प्रकार कर सकता है। धर्म काम और मोक्ष, और मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य। जब सब कुछ त्याग करके हमने ईश्वर प्राप्ति के लिए चलना है। मोक्ष माने